स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द पीजेंट्स एंड द सिपॉय। अब ये इसमें होने क्या वाला, जनरली इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब पूरी कंट्री साइड में ये सिचुएशन आ चुकी है कि जो पीजेंट्स है, जो गरीब किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी हाई टैक्सेस ले रही है और जो रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड है वो भी एक रिजिड फॉर्म में है, यानी बहुत कठोर है, बहुत हार्ड मेथड है रेवेन्यू कलेक्शन का, जिससे पीजेंट्स और जमींदार इनको काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैनी फेल्ड टू पे देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स, और काफ़ी सारे जो पीजेंट्स हैं, जमींदार हैं, वो लोन अपना वापस नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर लैंड, और अपनी ज़मीनों से उनको हाथ धोना पड़ जा रहा है। जिन जमीनों को वो जनरेशन से जनरेशन मतलब जनरेशन से करते हुए आ रहे हैं, यानी कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो जमीन अब उनके हाथ से चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोन नहीं दे पा रहे मनी लैंडर्स को। The Indian sepoy in the employ of the company also had reason for discontent, और ऐसे इंडियन सिपाही, ऐसे इंडियन पर्सन सोल्जर्स जो किसमें हैं, ईस्ट इंडिया आर्मी में हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं है जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है ईस्ट इंडिया के द्वारा उनके साथ में। तो मतलब वो भी नाराज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो इंडियन सिपाही हैं वो भी, और जो पीजेंट है जमींदार वो भी नाराज हैं। देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। अब ये सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, वो अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि जो उनकी पे है वो कम है, अलाउंस उनको कम मिलते हैं, और जो कंडीशन है सर्विस की वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर एवर वॉयलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ, और कुछ ऐसे नए रूल बना दिए गए हैं जिनसे उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो खतरे में पड़ती जा रही है। डिड यू नो दैट in those days people in the country believed that if they cross the sea they would lose their religion and the caste। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स को बाहर लेके जा रही है, दूसरी कंट्री में लेके जा रही है, और उनका ये मानना था अगर वो एक बार सी क्रॉस करते हैं, समुद्र क्रॉस करते हैं, तो उनका रिलीजन और उनकी कास्ट उनसे छीन ली जाएगी। So when in 1824 the sepoy were told to go Burma by sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to buy the land route। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब ये बात सही थी यहाँ पर कि 1824 में जो सोल्जर थे इंडियंस, उन्होंने बर्मा में जाने से मना कर दिया था समुद्र के रास्ते। उन्होंने बोला कि हम समुद्र के रास्ते से बर्मा नहीं जाने वाले हैं, हम अगर लड़ाई करने के लिए जाएंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको फाइट के लिए लेके जा रही है, वॉर के लिए लेके जा रही है, उन्होंने बोला ठीक है हम लैंड रूट से जाएंगे, सी रूट से नहीं जाएंगे। They were severally punished, and since the issue did not die down in 1857, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company army had to agree to the service overseas। और दूसरी बात ये बोल दिया गया 1857 कंपनी ने कि 1824 में चलो ठीक है एक बार लैंड रूट से ले गए, लेकिन अगली बार आपको बाहर जाना होगा तो समुद्र के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, तब भी आप यहाँ पर सर्विस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में आप आ सकते हो, ईस्ट इंडिया आर्मी में आ सकते हो, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। इससे जो सोल्जर्स हैं वो भी थोड़े से दुखी हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, और कुछ उनमें से पीजेंट्स से सोल्जर्स में कुछ क्या है, पीजेंट्स है किसान है, हैड फैमिली लिविंग इन द विलेज, जिनकी परिवार गांव में रहते हैं। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही, और जो एंगर था पीजेंट्स का धीरे धीरे वो भी आर्मी के अंदर फैलने लग गया, सोल्जर्स के अंदर फैलने लग गया था। देन अगला टॉपिक है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, यानी जो रिफॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है उसको इसके ऊपर इंडियन सिटीजन्स जो हैं क्या इनका रिस्पॉन्स आ रहा है। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये मानती है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत उनको है यहाँ पर, तो अब वो रिफॉर्म करना चाहते हैं। लोअर पास टू स्टॉप प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड द एनकरेज ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो। पहला उन्होंने लॉ पास किया कि सती सिस्टम को बंद कर दो, सती सिस्टम को क्या कर दो, बंद कर दो। उसमें होता क्या था, अगर कोई लेडी है उसके हस्बैंड डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उसको भी वो अग्नि जो होती है, जो पति की जो उसके हस्बैंड को जलाया जाएगा उसी में उसको भी उसके साथ में जला दिया जाता था, तो सती सिस्टम। दूसरा रीमैरिज ऑफ विडो, सती सिस्टम बंद कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये था रीमैरिज ऑफ विडो, जो विधवा हो चुकी है लेडी उसकी दोबारा शादी करवा दी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन,
इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड, और दूसरा इंडिया के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड होगी अब से वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने वाली है। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियंस मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन लगाने के लिए इंडिया में ब्रिटिश ने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी कि आप इंडिया में कहीं पर भी ज़मीनें खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और वहाँ पर आप स्कूल ओपन करके इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। इन 1857 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दूसरा, इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए लॉ भी यहाँ पे पास कर दिया गया था। This law allow an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। और दूसरा यहाँ पे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये रिफॉर्म कर रही है, कुछ इसमें अच्छे हैं कुछ खराब है। पहला, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। पहला अच्छा काम ये हुआ था जो सती सिस्टम इन्होंने बंद किया, ये अच्छी बात है, सती सिस्टम बंद कर देना यहाँ पर। दूसरा, रीमैरिज ऑफ विडो, ये भी पॉइंट अच्छा था, ठीक था पॉइंट यहाँ पर। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इन्होंने ओपन किया, इससे ये हुआ कि जो एजुकेशन स्टार्ट होगी इंडिया में वो अब केवल इंग्लिश पे बेस होने वाली है, हिंदी का यूज यहाँ पे कम करने वाले हैं। दूसरा, इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ये बोला कि जो क्रिश्चियन बन जाएगा वो आने वाले टाइम में जो उसके एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर वो इंडियन ही बना रहेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनको लगा कि हाँ हमें प्रॉपर्टी चाहिए अपने एंसेस्टर्स की, उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जिनके अंदर ये बात आने लगेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर रही है, हमारे कस्टम्स को हमसे छीन रही है, हमारे ट्रेडिशंस को हमसे छीनने जा रही है। क्योंकि ये जो सिस्टम थे सती वाला और रीमैरिज वाला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बंद किया था। उससे पहले ये हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अंदर उनको माना जाता था। देन अ म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करने वाले हैं।